हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास्ट स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। हम कैसे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास्ट स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं और इन सब में डिफरेंस क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू की। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ हम लूप्स में करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है दोनों को कब और कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेक की। अगर आपको करंट आइटरेशन को ब्रेक करना है बेस्ड ऑन ए कंडीशन, तब हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। बेस्ड ऑन ए कंडीशन, इफ़ यू वांट टू टर्मिनेट द करंट आइटरेशन देन वी विल यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। करंट आइटरेशन बोले तो जो करंट रिपीटिशन है, जो लूप का एक सर्कल होता है, लूप जो एक बार सर्कल में घूमता है उसे आइटरेशन बोला जाता है। तो वो कहता है जब भी करंट आइटरेशन को ब्रेक करना है किसी कंडीशन के बेसिस पे। अब जो मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है बेस्ड ऑन ए कंडीशन, ये हाईलाइट करना है आपको, क्योंकि यही मेन चीज़ है इस पूरे कॉन्सेप्ट की। अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो वो पहली आइटरेशन को ही ब्रेक कर देगा, इसलिए कंडीशन का होना जरूरी है। तो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। हम पहले फॉर के लिए लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं फॉर वार इन सीक्वेंस, कॉलन लगा के हम ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। देन वो कोड जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है बार बार। फिर सपोज करो हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप से बाहर निकल जाना है, तो हम लिखते हैं इफ कंडीशन देन कॉलन और फिर हम लिखते हैं ब्रेक। देन कुछ कोड हो सकता है, अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं होती तो वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये सिंटैक्स है फॉर के लिए। इसी तरह हम वाइल के लिए लिख सकते हैं वाइल कंडीशन देन कॉलन लगा के ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। देन वो कोड जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। देन हमारी वो कंडीशन जिस पे हम लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, हम वही सेम फिर से लिखेंगे इफ कंडीशन देन कॉलन और फिर ब्रेक। देन वो कोड जो कंडीशन मैच ना होने पे एग्जीक्यूट होगा। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये कोई फिक्स्ड सिंटैक्स नहीं है, ये एक जेनेरिक सिंटैक्स है। क्योंकि हो सकता है हमें ब्रेक के लिए कंडीशन लूप के अंदर आते ही चेक करनी हो या फिर एंड में चेक करनी हो, तो इसका कोई ये फिक्स सिंटैक्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक जेनेरिक सिंटैक्स बताया है। चलो इसे एक प्रोग्राम बना के अच्छे से समझते हैं। तो मैंने लिखा 4x इन रेंज ऑफ 5। अगर हम रेंज में 5 पास करेंगे तो हमें 0 से लेकर 4 तक नंबर्स मिलेंगे। ये सिंपल है और हम सबको पता है। तो मैंने कंडीशन लगाई इफ अगर x की वैल्यू 3 है तो हमारा लूप ब्रेक हो जाए, अदरवाइज सिंपली हमारे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो क्या होगा। फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी। कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ब्रेक नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट इफ से बाहर है। इंडेंट आप देख सकते हो, तो हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा। अब सेकंड टाइम लूप चलेगा, x की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन फिर ट्रू नहीं होगी, ब्रेक फिर नहीं चलेगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। थर्ड टाइम जब फिर से लूप चलेगा तो x की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन फिर ट्रू नहीं है, ब्रेक फिर नहीं चलेगा और हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो x की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन हमारी ट्रू होगी इस बार। तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक चलेगा और ब्रेक चलते ही लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, लूप टर्मिनेट होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। मैं जो ये हेलो लिख रहा हूँ ये लूप के बाद आता है। ऐसे ही अगर दूसरा लूप लगा है, इफ एल्स लगा है या कुछ और कोड भी लिखा है, वो कोड सारा एग्जीक्यूट होगा। ये हेलो मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ लिखा है ताकि आप ये समझ पाए कि सिर्फ लूप टर्मिनेट होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। रन करते हैं। ये देखो 0 चला, 1 चला, 2 चला। 2 के बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और हम तुरंत लूप के बाहर आ गए। जैसे ही हम लूप के बाहर आए, लूप के बाहर हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, वो एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो अगर मैं यहाँ कंडीशन वाला पार्ट हटा देता हूँ तो हमारी फर्स्ट आइटरेशन ही ब्रेक हो जाएगी, मीन्स हमारा लूप चलेगा ही नहीं। रन करके देखते हैं तो देखो सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, लूप हमारा चला ही नहीं। तो याद रखना है ब्रेक से पहले एक कंडीशन होना जरूरी है। चलो अब एक वाइल लूप का एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम यूजर से बार बार यूजर नेम मांग रहे थे जब तक कि वो सही यूजर नेम एंटर नहीं कर देता। तो वही सेम प्रोग्राम अब हम ब्रेक की हेल्प से बनाएंगे। लेट्स सी। मैंने वाइल को ट्रू सेट कर दिया। वाइल को ट्रू सेट करने का मतलब क्या है, देखो अगर हम यहाँ कोई कंडीशन लिखते हैं तो इवैल्यूएट होने के बाद ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ट्रू होगी तो लूप चलेगा, फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बट जब हम यहाँ ट्रू लिखते हैं तो हमने यहाँ ट्रू को फिक्स कर दिया। अब ये फॉल्स तो होगा नहीं कभी, यानी कि ये लूप अब हमारा इन्फिनाइट बन गया। अब ये लूप हमारा कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू ऑटोमेटिकली थोड़ी ना फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन थोड़ी ना लिखी है, हमने फिक्स कर दिया है ट्रू को। तो अब ये लूप इन्फिनाइट बन गया है। अब हम इसे टर्मिनेट करेंगे कंडीशन पे। मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर यूजर नेम। अब यूजर एक यूजर नेम एंटर करेगा, तो अब हम उस यूजर नेम को चेक करेंगे कि क्या वो यूजर नेम हमारा यश है। अगर वो यूजर नेम हमारा यश है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और हम लूप से बाहर आ जाए। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये 2 लाइन हमारी हमेशा एग्जीक्यूट होगी, बट ये ब्रेक वाली लाइन हमारी सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और जब तक हमारी ये ब्रेक वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी हम लूप से बाहर नहीं आएंगे। मीन्स ये बार बार यूजर नेम एंटर करने को बोलता रहेगा।
और बार बार मैच करता रहेगा जब तक यूज़र नेम मैच नहीं हो जाता। ये बार बार यूज़र नेम मांगता रहेगा और जैसे ही यूज़र नेम मैच होगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। मैंने एंटर करा अमित, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लूप फिर से चला। मैंने एंटर करा दीपक, कंडीशन फिर ट्रू नहीं हुई, लूप फिर चला। अब इस बार मैंने यश एंटर करा, मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होते ही ब्रेक चला और हम लूप से बाहर आ गए। एक और चीज़ अगर आप सबको याद है तो मैंने आप सबको व्हाइल लूप पढ़ाते टाइम बताया था, उसमें 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसमें से इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट हमारा ऑप्शनल होता है और कंडीशन वाला पार्ट हमारा कंपलसरी होता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसमें ना इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट है, तो हमारी वो बात भी प्रूफ होती है। ठीक है, तो समझ गए। अगर हमें कंडीशन के बेसिस पे करंट आइटरेशन को ब्रेक करना है तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब देखो दूसरी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू होता है आइटरेशन स्किप करने के लिए। देखो अगर मैं बात करूं ब्रेक एंड कंटिन्यू में से तो ब्रेक ज़्यादा यूज होता है कंटिन्यू के कंपैरिजन में। अब कंटिन्यू देखते हैं। इफ़ यू वांट टू स्किप द करंट आइटरेशन बेस्ड ऑन ए कंडीशन देन वी विल यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर हमें करंट आइटरेशन को स्किप करना है किसी कंडीशन के बेसिस पे तो हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। सिंटैक्स इसका भी सेम ब्रेक जैसे लिख सकते हैं, बस ब्रेक की जगह में कंटिन्यू लिखना है। सिंटैक्स इसका भी जेनरिक ही है, इसका भी कोई फिक्स सिंटैक्स नहीं है। चलो अब इसे प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। वही सेम प्रोग्राम हम फिर से बनाएंगे। हमने लिखा 4x इन रेंज ऑफ 5। अगेन हमें नंबर्स मिलेंगे 0 से 4 तक। मैंने फिर से वही कंडीशन लगाई और अब मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा दिया और यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया x को। अब इतना तो हमें आइडिया है कि 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा और 2 प्रिंट होगा। ये 3 तो फिक्स है, प्रिंट होंगे ही होंगे। जैसे ही x की वैल्यू 3 होगी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और वो कंटिन्यू पे जाएगा और कंटिन्यू से वो यहीं से वापस लौट जाएगा लूप की स्टार्टिंग में। और जितना भी कोड कंटिन्यू के बाद लिखा होता है वो स्किप हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। कभी कभी जब हम स्टार्टिंग में समझ रहे होते हैं इस टॉपिक को तो हम ये समझ लेते हैं कि कंटिन्यू पूरी आइटरेशन को स्किप कर देता है। कंटिन्यू पूरी आइटरेशन को स्किप कर ही नहीं सकता। कंटिन्यू सिर्फ वो कोड स्किप करता है जो कंटिन्यू के बाद लिखा रहता है। तो याद रखना है, कंटिन्यू पूरी आइटरेशन को स्किप नहीं करता, वो सिर्फ कोड स्किप करता है जो कंटिन्यू के बाद लिखा होता है। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 3 होगी तो वो कंटिन्यू पे आएगा और यहीं से वापस चला जाएगा लूप की स्टार्टिंग पे। देन हम फिर से लूप के अंदर आएंगे और इस बार x की वैल्यू होगी 4। कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपली 4 प्रिंट हो जाएगा। हमारी रेंज यहीं तक थी तो इसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। चलो इसे रन करके देखते हैं। तो देखो 0 to 2 प्रिंट हुआ, देन 3 स्किप हो गया और 4 प्रिंट हो गया। तो समझ गए कंटिन्यू कैसे वर्क करता है। अब चलो एक और प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कलेक्शन है यूजर्स का जिसमें कई सारे यूजर्स हैं। अब ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है कि कलेक्शन क्या है, इसमें हम कैसे डेटा डालते हैं, क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम कलेक्शन ही स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझो कि ये एक कलेक्शन है जिसमें बहुत से यूजर्स हैं। तो पहला यूजर हमारे पास कलेक्शन में अमित है, देन दीपक, देन राम, देन यश एंड लास्ट रवि यूजर है। अभी तो हमने 4-5 यूजर लिए हैं, बट सपोज करो हमारे पास 100-200 यूजर्स की कलेक्शन है। तो देखो एक होता है यू वांट टू स्किप सम यूजर्स और एक होता है यू वांट टू सिलेक्ट सम यूजर। तो यहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वी वांट टू स्किप सम यूजर। सपोज करो हमें राम और रवि को छोड़ के बाकी सब यूजर्स के साथ काम करना है। वी वांट टू स्किप राम एंड रवि। तो हम लूप लगाएंगे। मैंने लिखा 4 यूजर इन यूजर्स, तो यूजर्स में से एक यूजर आएगा। फिर हमने लिखा इफ यूजर डबल इक्वल टू राम और यूजर डबल इक्वल टू रवि, देन सिंपली हमने कंटिन्यू लिखा। अगर यूजर रवि और राम में से कोई भी है तो इन्हें स्किप कर दो, नहीं तो सिंपली यूजर्स को प्रिंट कर दो। तो हमने सिंपली यूजर को प्रिंट कर दिया। एक और चीज़ अगर आपको याद होगा, हमने ऑपरेटर्स में एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था। तो देखो ये 2 कंडीशन लिखने की बजाय हम सिंपली लिख सकते हैं इफ़ यूज़र इन ऑपरेटर और अपनी कलेक्शन में राम और रवि लिखेंगे। जब हम एक कंडीशन से काम चला सकते हैं तो 2 कंडीशन लिखने की क्या ज़रूरत है। तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं अगर यूज़र राम और रवि दोनों में से कोई भी है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाए और वो स्किप हो जाए, अदरवाइज सिंपली यूज़र प्रिंट हो जाए। तो रन करके देखते हैं। तो देखो राम और रवि को छोड़ के बाकी सभी यूजर्स हमारे प्रिंट हो गए। तो अब नेक्स्ट जो है वो है पास। तो देखो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो मैंने लिखा इफ और एक कंडीशन लगाई, बट मैं अभी इफ ब्लॉक को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। अभी मैं इसे एम्प्टी रखना चाहता हूँ और अभी मैं बस एल्स को चेक करना चाहता हूँ। अगर हम अभी रन करने की ट्राई करेंगे तो हमें एक एरर आएगी। तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है यहाँ एक इंडेंटेशन शुरू तो हुई बट यहाँ कुछ लिखा नहीं गया। तो पाइथन क्या कहता है, जब आपके पास ऐसे सिनेरियो आए और उस टाइम पे आप अपने ब्लॉक को एम्प्टी रखना चाहते हो तो आप सिंपली वहाँ पास लिख दो। अगर हम अब रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर हम पास की बात करें तो इसका टेक्निकल मीनिंग होता है नल स्टेटमेंट। आगे बहुत से ऐसे सिनेरियो आएंगे जब हमें अपने ब्लॉक को एम्प्टी रखना होता है। जैसे जब आगे हम ओप्स पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम अदर क्लासेस से प्रॉपर्टीज और मेथड इनहेरिट कर लेते हैं।
अब सपोज करो मेरे पास एक क्लास डेमो है जो सारी प्रॉपर्टीज अदर क्लासेस से इनहेरिट करती है, इसकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इस कंडीशन में भी क्लास का ब्लॉक एम्प्टी रहेगा। अगर हम यहाँ भी रन करने की ट्राई करेंगे तो एरर आएगी, तो यहाँ भी हमें पास का यूज़ करना पड़ेगा। अगर अब हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो जब हमें अपने ब्लॉक को एम्प्टी रखना हो तो हम यूज़ करते हैं पास स्टेटमेंट को। तो समझ गए पास कब यूज़ होता है, जब हम अपने ब्लॉक को एम्प्टी रखना चाहते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा हम कब और कैसे यूज़ करते हैं पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को। जब हमें करंट आइटरेशन को ब्रेक करना होता है हम यूज़ करते हैं ब्रेक, जब हमें करंट आइटरेशन को स्किप करना होता है हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू, और जब हमें किसी ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ना होता है हम यूज़ करते हैं पास। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।